अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 10th क्लास की बायो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन है। हमने ब्रेन और इसके पार्ट्स को हमने डिटेल में स्टडी करना है। और इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो ये था कि हमने नर्व इम्पल्स, नर्व और उसकी जो टाइप्स हैं वो हमने स्टडी की। और ब्रेन किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको ऑक्सीजन, खाना कौन देता है, तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। आज हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले भी आपको ये डायग्राम समझा चुका हूँ। आज फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि आप बायो पढ़ सकें और कुरान नाज़ा तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें। तो चलो बच्चों, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर सबसे पहले ये है कि ये आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है और ये ब्रेन की डायग्राम है। और ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट हैं ब्रेन के। तो अगर फोर ब्रेन की बात की जाए तो फोर ब्रेन के मज़ीद 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला सेरिबरम, जो कि आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, सारा का सारा ये सेरिबरम है। उसके बाद फिर आ जाता है थैलेमस, और ये ब्राउन कलर का है, ये थैलेमस आपको नज़र आ रहा है। और थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस, जो कि ये है, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस जो कि ये पार्ट है ऊपर वाला, और इसके नीचे जो है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। तो ये 3 पार्ट है फोर ब्रेन के। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास मिड ब्रेन, जो कि ये है, ये वाला मिड ब्रेन है। और ये छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का कोई और पार्ट नहीं होता, वो ये अकेला ही है। और इसका काम ये होता है कि ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर अगर हाइंड ब्रेन की बात की जाए तो हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला है सेरिबेलम, जो कि ये वाला है, आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है, ये सेरिबेलम है। उसके बाद फिर आ जाता है पोन्स, और पोन्स हमारे पास ये है, ये पार्ट पोन्स है सारा का सारा, इतना सा पार्ट। और पोन्स के नीचे हमारे पास तीसरा पार्ट आ जाता है जो हमारे पास है मड्यूला ऑब्लंगेटा, और ये मड्यूला ऑब्लंगेटा है। और मड्यूला ऑब्लंगेटा के नीचे यहाँ से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है इसके, सेरिबेलम, पोन्स और मड्यूला ऑब्लंगेटा। सेरिब्रम और सेरिबेलम, इन दोनों में फ़र्क है, और ये आप ज़रा यहाँ पे देख लें कि कौन कौन सा फ़र्क है। इसके अलावा ये जो सेरिब्रम है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसको मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और उन हिस्सों को हम नाम देते हैं लोब। तो वो कौन से पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास है फ्रंटल लोब, जो कि ये सामने होता है, ये फ्रंटल लोब है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है पैराइटल लोब, जो कि ये वाला है, जो सतह के साथ नीचे थोड़ा सा मौजूद होता है, उसको हम पैराइटल लोब कहते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब, जो कि ये पीछे वाली साइड कहलाती है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है जो कि हमारे पास है टेम्पोरल लोब, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो ये 4 लोब इसके दिए गए हैं, और इन चारों लोब्स का अपना अपना फंक्शन है, काम है, जो कि सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम इतना बड़ा पार्ट है, इसको मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ये है, और ये हार्मोन को रिलीज़ करता है और ये एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी डिटेल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था डायग्राम का। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, और रीडिंग करके हम इसके फंक्शंस को जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे कि ये का क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ ब्रेन। There are three major regions in brain of human and other vertebrates. इंसान और दूसरे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट वाला फोर ब्रेन है, सेकंड वाला मिड ब्रेन है, थर्ड वाला हाइंड ब्रेन है। हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन क्या होता है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज दे रहा है, वो ज़रा पॉइंट आउट कर लें कि फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप इन ह्यूमन, और ये सबसे ज़्यादा डेवलप जो है वो इंसानों में है। और इसी की वजह से इंसान जो है वो एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा इसमें इसके फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इसी की वजह से। तो ये एमसीक्यूज था। अब इसके 3 पार्ट मजीद नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वाला हम बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है थैलेमस। तो थैलेमस में ये होता है कि लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं फिर दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास थैलेमस। इसकी सबसे पहले बात की है, ये थैलेमस है। फिर इसकी बात करेंगे हाइपोथैलेमस, फिर इसकी बात करेंगे। तो ये थैलेमस की बात कर रहे हैं, ये इसके फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थैलेमस की। तो ये बिल्कुल नीचे है सेरिब्रम के।
और इसके फंक्शन क्या है, 3 फंक्शन दिए गए हैं, वो ज़रा आप यहाँ पे नंबरिंग दे दें। नंबर 1, इट सर्व एज द रिलाई सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये तो रिलाई सेंटर का काम करता है, यानी कि पैगाम को भेजता है, कि यहाँ पे भेजता है, ये ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में और स्पाइनल कॉर्ड में ये पैगाम को भेजता है। नंबर 2, it also receive the modified sensory impulses except from the nose before they travel cerebrum। और ये ऐसी सेंसरी impulses को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसमें तब्दीली लाता है जो सेरिब्रम की तरफ जा रही होती हैं। सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये सेंसरी impulses को मॉडिफाई करता है सिवाय नाक से आने वाली, ठीक है, नाक से आने वाली जो होती हैं उनको ये नहीं करता। और नंबर 3 है, थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द पेन परसेप्शन एंड द कॉन्शियसनेस, यानी कि जो पेन का फील को होना है, जो पेन आपको फील होती है वो उसका सेंसेशन करवाता है। दूसरा ये है कि कॉन्शियसनेस में हमारा उठना और सोना आ जाता है, तो ये दोनों चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो ये 3 इसके काम है। फर्स्ट वाला ये था कि ये रिलाई सेंटर का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। नंबर 2 है, ये सेंसरी इम्पल्सिस को मॉडिफाई करता है। और नंबर 3 है कि ये क्या करता है, पेन रिसेप्शन का काम करता है और कॉन्शियसनेस का काम करता है, यानी कि उठना और जागना इसी के कंट्रोल में। अब हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बिल्कुल इसके नीचे मौजूद है। तो वो कह रहे हैं कि लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस। ये मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर और थैलेमस के बिल्कुल नीचे ये मौजूद है। इन ह्यूमंस इट इज़ रफली द साइज ऑफ द आलमंड। इसका जो साइज़ है वो तकरीबन इंसानों में बादाम के बराबर है। और ये एमसीक्यूज़ है, ये आपने याद रखना है। एक तो ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है और दूसरा इसका साइज़ कितना है। आगे इसके फंक्शन दिए गए हैं, वो फंक्शन को हम रीड आउट करते हैं। कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस इज द लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे इसका अहम काम तो ये है कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, इन दोनों को लिंक करता है, इन दोनों को जोड़ता है हाइपोथैलेमस। नंबर 2, इट कंट्रोल द सिक्रेशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन की रिलीजिंग करता है, सिक्रेशंस करता है, ये उनको कंट्रोल भी करता है। नंबर 3, it is also control the feelings such as the rage, pain, pleasure and sorrow। जी, ये आपके गुस्से को, आपकी पेन को, आपकी खुशी को और आपकी गम को भी कंट्रोल करता है। तो ये इसके 3 फंक्शन दिए गए थे। फर्स्ट वाला तो ये फंक्शन है कि ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस जो है ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का आपस में जोड़ता है। नंबर 2, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। और नंबर 3, ये आपके जो फीलिंग होती है उनको भी कंट्रोल करता है। और फीलिंग कौन कौन सी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम की बात की जाए तो वो सबसे पहले एमसीक्यूज दे रहा है। वो कह रहा है कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और फोर ब्रेन जो है वो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है और इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। और इसका जो है वो एमसीक्यूज था वो भी आपने पढ़ लिया कि लार्जेस्ट पार्ट है, फिर इसका फंक्शन क्या है वो भी आपने पढ़ लिया। अब ये है कि जो सेरिब्रम है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और उन 2 हिस्सों को हम क्या नाम देते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कहते हैं डिवाइड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल यानी कि सेरिब्रम, हेमिस्फीयर 2 हिस्से। हेमिस्फीयर हाफ हिस्सा, हाफ आधा लेफ्ट साइड पे, हाफ जो है ना वो राइट साइड पे, तो हेमिस्फीयर इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि अगर आप दरमियान से मार्क निकालें और आधे बार लेफ्ट पे चले जाते हैं, आधे बार राइट पे चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह के जो हमारा ब्रेन है उसके दरमियान में भी एक लाइन है और उसके 2 पार्ट होते हैं, एक राइट पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट होता है। तो ये उसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि हाफ उसके हिस्से पार्ट। अच्छा, अब ये है कि द अंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब। जी, इसका जो अंटीरियर पार्ट होता है वो उसको हम नाम देते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। इंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा। इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है हेमिस्फीयर का वो ओल्फैक्टरी बल्ब कहलाता है। और ये क्या करता है ओल्फैक्टरी बल्ब, विच रिसीव इम्पल्सिव फ्रॉम द ओल्फैक्टरी नर्व फ्रॉम एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। ये नाक से आने वाली जो नर्व इम्पल्स होती हैं उनको महसूस करता है और महसूस करने के बाद फिर क्या करता है कि स्मेलिंग जो स्मेल होती है उसको फील करवाता है, उसका सेंसेशन लाता है। ठीक है, ये काम करता है। तो ओल्फैक्टरी बल्ब का जो काम है, फंक्शन है, वो आपने याद रखना है कि ये क्या करता है। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंटीरियर पार्ट को कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है और इसका फंक्शन भी आपने याद रखना है। अब वो कह रहा है कि इसके 2 रीजन्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 2 रीजन्स होते हैं। एक अपर रीजन्स होता है यानी कि अपर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो अपर लेयर होती है उसको हम कहते हैं
अपर लेयर होती है उसका काम क्या है और वो किस कलर की होती है वो हम पढ़ते हैं। कह रहे थे अपर लेयर ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द ग्रे मैटर, कहते हैं वो ग्रे कलर का होता है, यानी कि उसमें ग्रे मैटर होते हैं। तो ग्रे मैटर में क्या चीज़ होती है, ग्रे मैटर में ऐसे एक्सोन्स होते हैं जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती, ऐसी सेल बॉडीज और एक्सोन्स होते हैं जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है ये है। अच्छा, दूसरा इसके नीचे बीनीथ बीनीथ दिस लेयर, इस नीचे लेयर के नीचे वाइट मैटर होता है, यानी कि वाइट कलर का मैटर होता है, और उस वाइट कलर के मैटर में क्या होता है, ऐसे एक्सोन्स होते हैं जिसमें माइलिन शीथ लगी होती हैं, माइलिन शीथ अटैच होती हैं। यानी कि ग्रे मैटर बाहरी वाला हिस्सा होता है और बाहरी वाले हिस्से में ऐसे एक्सोन्स होते हैं जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती। और माइलिन शीथ क्या होती हैं, ये आप न्यूरॉन्स जब मैंने आपको स्टडी करवाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर जिन बच्चों ने वो लेसन नहीं सुना तो वो लेसन मेरा वहाँ पे आप जाके सुन सकते हैं न्यूरॉन्स का, ठीक है। दूसरा ये है कि जो इनर पार्ट होता है उसको वाइट मैटर मैटर कहा जाता है, और वाइट मैटर में ऐसे एक्सोन्स होते हैं जिसमें माइलिन शीथ लगी होती हैं। तो ये समझ आ गई आपको, एक ग्रे मैटर अपर पार्ट और एक वाइट मैटर इनर पार्ट। ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं और वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना। आगे क्या है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया एंड फोल्ड इन ऑर्डर टू फिट स्किल, कहते हैं इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है और ये इसको फोल्डिंग होती हैं और इस तरीके से इसको फोल्ड किया गया है कि ये स्कल जो खोपड़ी होती है उसके अंदर फिट आ सके, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, और ये जो सेरिब्रल होता है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया। लोब्स में डिवाइड, लोब मीन होता है हिस्सा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, वो कौन से पार्ट हैं वो यहाँ पे इस बॉक्स में दिए गए हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रंटल लोब, जो मैंने आपको अभी फिर दोबारा बता देता हूँ, एक ये फ्रंटल लोब है, इसकी बात करेंगे। फिर हम पाइटल लोब की बात करेंगे और उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब की बात करेंगे और उसके बाद फिर हमारा टेम्पोरल लोब की बात करेंगे। ये 4 पार्ट हैं, उनके फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमारे पास है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब क्या करता है, कंट्रोल मोटर फंक्शंस, परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच। जी कहते हैं कि ये मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसके अलावा ये हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, और दूसरा ये है कि स्पीच को कंट्रोल करता है, ये जो बोलने का अंदाज होता है, किस तरह बोलना है, कैसे करना है, तो ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके 3 फंक्शन है, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। दूसरा हमारे पास पैराइटल लोब आ जाता है, वो भी अभी आपने देखा, उसका फंक्शन क्या है, कंटेन सेंसरी एरिया दैट रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन। ये ऐसा सेंसरी एरिया होता है जो स्किन से आने वाली जो इम्पल्सिस होती हैं उनको ये फील करता है, और फील करवाने के बाद रिसीव करने के बाद उनको प्रॉपर एरिया में लेके जाता है। तो ये पैराइटल लेयर का काम हो गया। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, रिसीव एंड एनालाइजेज द विजुअल इन्फॉर्मेशन। ये आंखों से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है और उसका तज्जिया करता है, तज्जिया करने के बाद फिर आपको दिखाता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो। ऑक्सीपिटल ये करता है। टेम्पोरल क्या करता है, कंसर्न विद द हेयरिंग एंड स्मेल। जो टेम्पोरल है ये सुनने से और स्मेल से ताल्लुक़ रखता है और इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये बच्चों इसके 4 लोब थे और चारों के फंक्शंस भी आपने पढ़ लिए हैं, ये आपने याद रखने हैं। और इस तरह हमारा ये जो सेरिब्रम है जो कि लार्जेस्ट पार्ट था ऑफ द फोर ब्रेन वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जो कि ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट पे, वो ये वाला वर्ड है और इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस लिखा हुआ है। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, ये ब्रेन में किस जगह पे होता है ये आपको नहीं पता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और आपने इसको याद रखना है। जी ये देखें, ये ब्रेन है और यहाँ पे कहीं पे भी हिप्पोकैम्पस नहीं लिखा हुआ, तो फिर हिप्पोकैम्पस कौन सा पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बच्चों एक कर्व दी गई है ये वाली, इसको हम कहते हैं ये हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। ये जो कर्व दी गई है इसको क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ तक और यहाँ पे लिख लें हिप्पोकैम्पस। इसके बारे में बता रहा है कि इसका क्या काम है, इस हिप्पोकैम्पस का क्या काम है, क्या फंक्शन करता है, तो इसके बारे में हम बॉक्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज हिप्पोकैम्पस या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस, तो आपने क्या लिखना है, जो बॉक्स में आपको पढ़ाऊंगा आपने वो लिखना है। तो हम चलते हैं अपने बॉक्स की तरफ। तो ये हिप्पोकैम्पस है और हिप्पोकैम्पस में के बारे में कह रहा है कि इज द स्ट्रक्चर दैट इज द डीप इन द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम की गहराई में मौजूद है। इट फंक्शंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज, इसका काम ये है कि ये नई मेमोरी को बनाता है, ये इसका फंक्शन है। पीपल विद द डैमेज ऑफ द हिप्पोकैम्पस के नॉट रिमेंबर थिंग्स, ऐसे लोग जिनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है उनको चीज़ें याद नहीं रहती। कौन सी चीज़ें याद नहीं रहती,
आफ्टर द डैमेज कैन बी रिमेंबर थिंग्स हैड द अकर बिफोर डैमेज। जो जब डैमेज होता है, डैमेज होने से पहले पहले की जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी, लेकिन डैमेज होने के बाद की जो चीज़ें हैं वो भूल जाएगा वो। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर एक बंदे ने सुबह का नाश्ता किया और वो दोपहर को 2 बजते हैं और वो फिर सोचता है कि पता नहीं मैंने दोपहर सुबह का नाश्ता किया भी है कि नहीं किया, वो 2-3 घंटे में वो भूल जाएगा कि मैंने नाश्ता भी किया कि नहीं किया। तो इस तरह ये जो हिप्पोकैम्पस है ये नई मेमोरीज को बनाता है। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो डैमेज होने के बाद की चीज़ें इंसान भूलना शुरू कर देता है, और डैमेज होने की पहले की जो चीज़ें होती हैं वो उसको याद रहती हैं। ठीक है, तो ये हिप्पोकैम्पस है, इसका फंक्शन भी आपने पढ़ लिया, नई मेमोरी बनाता है और इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हिप्पोकैम्पस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 3 लाइन जो है वो रीड आउट करके लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिप्पोकैम्पस के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा है मिड ब्रेन। हम मिड ब्रेन की बात करेंगे कि मिड ब्रेन क्या करता है, और मिड ब्रेन मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखें ये हमारे पास मिड ब्रेन है जो कि एक छोटा सा हिस्सा है ये वाला, और इसकी हम बात करेंगे कि मिड ब्रेन क्या करता है। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में है, और कनेक्ट्स द टू, और दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इट रिसीव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये क्या करता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको फोर ब्रेन के मुनासिब हिस्से में भेजता है, अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, यानी कि मुनासिब हिस्से में भेजता है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। ये क्या दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस यानी कि कान से आने वाली जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उनको कंट्रोल करता है। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के सुनने की सलाहियत रखना, लेकिन उसमें यह है कि रिफ्लेक्सेस होते हैं इमरजेंसी कंडीशन, लाउड आवाज़ होगी, स्लो आवाज़ होगी, उसके लिए उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा ये पोस्चर, पोस्चर होता है अंदाज, बैठने का अंदाज, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, सोने का अंदाज, इन सारे पोस्चर को ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। तो है तो छोटा सा लेकिन इसके काम बहुत बने हैं बच्चों, तो ये आपने याद रखने हैं। एक तो ये है कि फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को जोड़ता है, दूसरा ये है कि सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करके फोर ब्रेन में ले जाता है, और तीसरा ये है कि पोस्चर को कंट्रोल करता है और रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ऐसी रिफ्लेक्सेस को जो कहाँ से आती हैं, जो आती हैं हमारे ऑडिटरी नर्व से, ठीक है, कान से। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और जो कि हमारे पास है हाइंड ब्रेन। हम हाइंड ब्रेन की बात करेंगे। हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट हैं। तो हाइंड ब्रेन की बात करने से पहले बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में एक डेफिनेशन है, तो वो ये है कि डिफाइंड ब्रेन स्टेम, यहाँ पे लिख लें ऊपर डिफाइंड ब्रेन स्टेम, या आप लिख लें व्हाट इज़ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या होता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मड्यूला ऑब्लंगेटा, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट ठहरें, ये मड्यूला ऑब्लंगेटा जो कि यहाँ पे ये है मड्यूला ऑब्लंगेटा। नंबर 2 कह रहा है पॉन्स जो कि इसके ऊपर मौजूद है। नंबर 3 कह रहा है कि मिड ब्रेन जो कि इसके ऊपर मौजूद है। यानी कि ये पूरी जो आपको ब्लू कलर की एक स्टेम नज़र आ रही है, एक लाइन नज़र आ रही है, एक ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम कहलाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो इसी के कंट्रोल में, इसी के ऊपर खड़ा है। तो जैसे दरख्त होता है, दरख्त का एक स्टेम होता है और वो स्टेम पूरे के पूरे दरख्त को खड़ा रखता है, बिल्कुल इसी तरह ये ब्रेन का स्टेम है, और ये पूरे के पूरे ब्रेन को कंट्रोल या उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये काम करता है। तो इन तीनों को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम आ जाए तो आपने याद रखना है। तो कह रहे हैं दे आर कोलेक्टिवली रेफर एज द ब्रेन स्टेम, इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ब्रेन स्टेम की डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं अपने मिड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। इन तीनों के फंक्शन को हम रीड करते हैं कि ये क्या करते हैं। तो हाइंड ब्रेन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कहाँ पे होता है, लाइज ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन ये है, लोकेशन थी अब फंक्शन आ गया। इसका फंक्शन ये है कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल द मैनी रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग। जी, ऐसे रिफ्लेक्सेस को या इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करता है, जिसमें आपको वॉमिटिंग आ रही हो, कफिंग खांसी आती है, स्नीजिंग आती है, इनको भी कंट्रोल करता है। आगे तीसरा फंक्शन इसका ये है, इंफॉर्मेशन दैट पास बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन पास थ्रू मेडुला। जी, वो कहता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के किसी भी हिस्से में इंफॉर्मेशन को जाना हो तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू जाती है। ये इसके 3 बच्चों काम है। सबसे पहले इसकी लोकेशन थी कि कहाँ पे होता है, इसके 3 काम दिए गए हैं, और जिसमें ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस जैसे वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजता है।
तो ये 3 मड्यूला ऑब्लोंगेटा के फंक्शन थे और मड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारे पास ये वाला पार्ट है बच्चों, इसकी हम बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं सेरिबेलम की तरफ। सेरिबेलम जो है वो ब्राउन कलर का पार्ट था जो कि आपने ये देखा, इसका हम फंक्शन पढ़ते हैं कि सेरिबेलम क्या करता है। तो कहता है बिहाइंड मड्यूला, ये मड्यूला के पीछे होता है और इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स मसल्स मूवमेंट, ये जो हमारे मसल्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, ये सेरिबेलम का काम है। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो हमारे पास है वो हमारे पास है पोन्स। पोन्स क्या करता है, इस प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मड्यूला, ये मड्यूला के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। इट असिस्ट मड्यूला इन कंट्रोल ब्रीथिंग, और ये क्या करता है कि मड्यूला ऑब्लोंगेटा की हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में, ठीक है। मतलब मड्यूला ऑब्लोंगेटा और पोन्स मिल के जो ना ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। आगे कह रहा है कि इसका दूसरा काम ये है कि इट आल्सो सर्व एज द कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड और सेरिबेलम के दरमियान में कनेक्शन भी करवाता है, राब्ता भी करवाता है, तो ये इसका काम है। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था जो कि हम ब्रेन के बारे में था। हमने ब्रेन की मतलब सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं, इसमें फोर ब्रेन, उसके आगे मजीद पार्ट, उसका फंक्शन और हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप लेक्चर जो है वो पूरा सुनिएगा, पूरा सुनने के बाद जो है ना वो फिर इसको याद कीजिएगा। अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा। तो इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।